सारा प्रणाम। सारा समय देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। सबसे पहले बात सीएम योगी के चंदौली दौरे की करते हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ आज चंदौली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रामगढ़ स्थित बाबा किनाराम आश्रम को पर्यटन से जोड़ने के साथ ही करीब करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। कहा कि भारत में चंदौली एक ऐसा जिला है जहां 2400 किसान और 2100 हेक्टेयर जमीन पर पीआर ब्लैक राइस का उत्पादन कर विदेश भेज रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। कहा उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, उनके लिए सिर्फ परिवार ही पूरा प्रदेश है। सीएम योगी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई और साथ ही बताया कि प्रदेश में कानून का अब किस तरह से राज चल रहा है। यहां पर अपराध या फिर अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तब से अब तक कोई दंगा नहीं हुआ। और इस बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता शारिब जाफरी जुड़ गए हैं। शारिब, जाहिर तौर पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। चंदौली को आज क्या बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिली, जिनसे उम्मीद करें कि आगे और विकास तेजी से होगा? मनोराज, देखिए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, दूसरे राजनीतिक दल जो हैं उनके जो नेता हैं वो सभी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में हैं और सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, विपक्ष को किस तरह से घेरा जा सकता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ चंदौली में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने जो पब्लिक जुटी हुई थी वहां पर एक सभा को संबोधित किया और कहा कि उत्तर प्रदेश के जो हालात थे 2017 से पहले, उसमें बदलाव आया है। पहले लोगों को राशन नहीं मिला करता था, अब तमाम लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। और अभी तक जो कोरोना काल की वजह से जो सरकार की योजना थी उसको होली तक बढ़ा दिया गया है। यानी दाल, चावल, गेहूं के अलावा अगर बात की जाए तो अन्य खाद्य पदार्थ, चीनी, तेल और भी तमाम चीज़ें सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। एक सीएम ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के जो हालात थे 2017 से पहले आए दिन दंगा हुआ करता था, कोई त्यौहार सही से नहीं मनाया जा सकता था, लेकिन अब सरकार ने कानून का राज स्थापित किया है और किसी भी त्यौहार में कोई गड़बड़ी नहीं होने पाई है। पौने 5 साल की अपनी सरकार का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान एक भी दंगा नहीं हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर पे खुद को मजबूत बताया, विपक्ष पर हमला किया। अखिलेश यादव जाहिर तौर पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए थे और देखिए परिवारवाद के जरिए किस तरह से अखिलेश पर निशाना भी साधा। लेकिन इन सबके बीच में चूंकि मैं चंदौली के माहौल को समझने की कोशिश आपसे करना चाहूंगी, अब जनता की नब्ज टटोलने के लिए जाहिर तौर पर बड़ी बड़ी रैलियां तमाम, चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने शुरू कर दिया है। आप चूंकि वहां पर मौजूद रहे, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी किस तरह का उत्साह, जोश वहां के न सिर्फ कार्यकर्ताओं में देखने को मिला और आम जनता का रुख क्या बता रहा है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सीएम का जो एक चेहरा है उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए और घोषित भी कर दिया गया है कि अगले सीएम वही होंगे, तो पूर्वांचल में एक प्रभाव माना जाता है योगी आदित्यनाथ का अलग से। और जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई, साफ साफ लोगों को एक तरीके से कहा जा सकता है कि गलत करने वालों को सीधी तंबीह की कि अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ी की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाल में जैसा हम लोगों ने देखा, नीट के पेपर जब लीक हुआ तो सीएम ने सीधे सीधे कहा कि जो लोग भी दोषी होंगे, गिरफ्तार हो रहे हैं, सबके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होगी। गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया है और बुलडोजर तक चलाने के लिए कहा। तो इस तरीके की भाषा जो सीएम की है वो तमाम जो लोग हैं वो पसंद करते हैं कि सीएम किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक तरफ जहां ये माहौल देखने को मिला चंदौली में, दूसरी तरफ वहीं ये भी है कि सीएम ये जताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में की जो सरकार रही है, केंद्र की जो सरकार है, कोरोना का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके की बीमारी फैली थी। उस दौरान लोगों की न सिर्फ सरकार ने मदद की बल्कि मुफ्त वैक्सीन भी दी जा रही है। यहाँ पर उन्होंने ये भी खास तौर से लोगों से कहा कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं वो लोग दूसरों को भी इस बात के लिए उनको प्रोत्साहित करें कि दोनों डोज लगाई जाए, क्योंकि नया जो सबसे बड़ा प्रदेश और उस लिहाज से वैक्सीनेशन में एक नित नया लगातार रिकॉर्ड भी बना रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार के खाते में कह सकते हैं।
आप चूंकि 1 घंटा लेट पहुंचे थे मुख्यमंत्री, कार्यक्रम देरी से शुरू हुआ, क्या अभी भी मुख्यमंत्री वहीं पर हैं या वो रवाना हो गए हैं? आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, जरा इस बारे में भी बताएं शारिब। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 तारीख को गोरखपुर पहुंच रहे हैं, इसलिए गोरखपुर में तमाम जो तैयारियां हैं, किस तरीके से कोई कमी न रहने पाए। एम्स का उद्घाटन होना है, दूसरी तमाम परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए गोरखपुर में सीएम का कार्यक्रम था और इसी वजह से चंदौली वो देर से पहुंच पाए। इसके बाद सीएम लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं और लखनऊ में वो एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो भीड़, वो यकीनन ने उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि अगर सरकार वो बनाते हैं तो जो गरीबों को लेकर योजनाएं चल रही हैं, खासतौर से जो केंद्र की योजनाएं हैं और प्रदेश की योजनाएं, जिस तरीके से गरीबों को मकान दिए गए, शौचालय बनाए गए, इसके अलावा और जो तमाम योजनाएं हैं, खासतौर से जो खाद्यान्न वितरण हुआ कोरोना काल के दौरान, उसका सीएम ने खास तौर से बिल्कुल जिक्र किया और सबका कहा सबका कि विकास के नारे के साथ लोगों को भरोसा दे रहे हैं, एक तरीके से विश्वास जीतने की कोशिश इन सौगातों के जरिए करने की कोशिश यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। बहुत बहुत शुक्रिया शारिब, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।